भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में जो इस समय वैकेंसी ऑनगोइंग है, जो कि है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेडेंट रिक्रूटमेंट 2026। इसका फॉर्म जो आप अप्लाई कर रहे हैं, इसका फ्रेंड्स यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो आपका आ गया है, जो कि है 17 अगस्त 2026 तक। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, जल्दी से अप्लाई कर लें फॉर्म को। 17 अगस्त 2026 इसकी लास्ट डेट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, इंफॉर्मेशन बाउचर, साथ में जो गाइडलाइंस है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वो आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ में इससे रिलेटेड जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में a24knowledge.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और यहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी गाइडलाइंस देखने को मिल जाएंगी। साथ में आपको फ्रेंड्स नोटिफिकेशन और इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो अप्लाई करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको चेक जरूर कर लें, साथ में जो गाइडलाइंस हैं इनको भी रीड आउट कर लें, उसके बाद ही आप इसमें जो है आवेदन करेंगे। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास आए, इसको फ्रेंड्स यहां पर आपको 100% जो प्रॉब्लम आपको आती है, आपका एडमिट कार्ड आपके पास नहीं आता है, तो कैसे आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। 100% सॉल्यूशन के साथ कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, इन सभी जानकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जानकारी, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, आप a24knowledge.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रीड आउट जरूर करें। अब बात करते हैं इसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, यहां पर देखिए जो इंडियन एयरफोर्स है, जिसमें आपके अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पिटेंट अंडर अग्निपथ स्कीम इंफॉर्मेशन बाउचर जो कि एप्लीकेंट्स के लिए जारी हुआ है इनटेक 01/2027 के लिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले यहां पर फ्रेंड्स फॉर्म को आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 17 अगस्त 2026 तक इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है। यही जानकारी आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद है आपका एज लिमिट। एज लिमिट में फ्रेंड्स 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2009 के बीच में आपका जन्म यहां पर होना चाहिए, तो ही आप यहां पर एप्लीकेबल होते हैं। नामांकन की तिथि पर आपकी जो ऊपरी आयु सीमा है वो 22 वर्ष यहां पर होनी चाहिए। वैवाहिक स्थिति की बात करें तो केवल अनमैरिड पुरुष कैंडिडेट ही यहां पर आवेदन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपका यहां पर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी से पास आउट होना यहां पर जरूरी रहता है अप्लाई करने के लिए। तो 10वीं पास ये वैकेंसी आपकी रहती है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो कम से कम हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है। बाकी फ्रेंड्स आपका मेडिकल जो आपका स्टैंडर्ड है वेट का, विजुअल स्टैंडर्ड का, वो आपका यहाँ पर फुलफिल करना आपको जरूरी है। इसके बाद आपका यहाँ पर जनरल हेल्थ या आपकी मेंटलिटी जो एबिलिटी है वो बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए। आपका फ्रेंड्स जो अपात्रता है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन किस वजह से हो सकता है, उसके लिए भी आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है कि आपको कहां पर टैटू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स किनको यहां पर परमिशन दी गई है वो जानकारी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर 2 स्ट्रीम है। पहला है आपका हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम, जिसमें आपको फ्रेंड्स क्या काम करना होगा वो जानकारी आपको दी गई है, और उसके बाद है आपका हाउसकीपिंग स्ट्रीम, जिसमें आपको क्या काम करना है वो जानकारी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से ही आपको यहां पर अप्लाई करना है, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहां पर बात की गई है आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में। तो इसके लिए फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फ्रेंड्स फिल करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने दस्तावेजों के साथ दिए गए आपके फ्रेंड्स जो सेंटर्स हैं उन पर आप सेंड कर सकते हैं। तो आपको सेंटर्स की लिस्ट यहां पर मिल जाती है, आप इनमें से किसी भी सेंटर पर आप इसे सेंड कर सकते हैं। अब यहां पर जो वैकेंसीज हैं उसमें फ्रेंड्स किस स्ट्रीम में वैकेंसीज हैं वो जानकारी आप यहां पर चेकआउट कर लेंगे। यहां पर आपको देखिए पोस्टल एड्रेस दिया गया है, एक आपको दिया गया है ड्रॉप बॉक्स। अगर आप ड्रॉप बॉक्स में जाकर भी इसे जो है जमा कराना चाहें तो ड्रॉप बॉक्स में जाकर जमा करा सकते हैं, और आप पोस्टल एड्रेस के माध्यम से आप यहां पर जमा कराना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर आपको इसे सेंड करना होगा। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहां पर है पेस्ट 1 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपकी जो लेटेस्ट फोटो है वो आपको यहां पर पेस्ट करनी है, और उस पर फ्रेंड्स से क्रॉस साइन कर देना है। आधा साइन होना चाहिए आपके यहां पर जो आपके फॉर्म है उस पर, और आधा साइन होना चाहिए फोटोग्राफ पर, जिससे वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगी। रोल नंबर आपको फ्रेंड्स यहां पर फिल करने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको जो फॉर्म यहां पर फिल करना है वो फिल करना है स्ट्रीम अप्लाइड फोर से। तो यहां पर देखिए ऑप्शन है आपके, जैसे हॉस्पिटैलिटी या हाउसकीपिंग, आप इन दोनों में से किस में आवेदन करना चाहते हैं। आपको केवल कहा गया है केवल एक ही स्ट्रीम आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जिस भी स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहें वो स्ट्रीम आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है नेम ऑफ द एप्लीकेंट। अब यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है वो आपको कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है। तो आपको आपका जो नाम है जो आपके मैट्रिकुलेशन मार्कशीट में है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका आधार कार्ड नंबर। तो आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। और ये ध्यान रखिएगा ये आपके जो है 12 डिजिट का होता है। तो आपका 12 डिजिट का जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद कहता है कैंडिडेट शुड एंटर आधार नंबर और आपका अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। अगर आप यहाँ पर कैंडिडेट है जम्मू एंड कश्मीर के, आसाम के, मेघालय के, तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पशन मिल जाता है। बाकी आपको फॉर्म के साथ आपका जो आधार कार्ड है उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी सेंड करना होगा। इसके बाद नीचे आता है आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका फादर नेम। तो आप यहाँ पर आपका फादर नेम जो है टाइप कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर फादर का जो प्रोफेशन है वो आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वो प्राइवेट वर्किंग करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी आपका फ्रेंड्स यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन है ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको देना है आपका मदर नेम। तो आप यहाँ पर मदर नेम एंटर कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो है कॉपी अटैच करनी होगी 10th के जो फ्रेंड्स प्रूफ है उसके लिए। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो किन डेट्स के बीच में होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में भी ये जानकारी आपको दी गई है। हम दोबारा से चलते हैं नोटिफिकेशन पर, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग में ही जानकारी देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए आपका एलबीटी क्राइटेरिया में पॉइंट नंबर 2 आपको दिया गया है 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच में आपका जो जन्म है वो होना चाहिए। तो ही आप यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सैंपल शो कर रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी जो एज है वो आपको बतानी है कि आपकी जो एज है वो कितनी हो गई है। तो आप ईयर्स एंड मंथ में आपकी जो एज है वो काउंट कर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब ये आपको फ्रेंड्स मान लीजिए काउंट करना नहीं आता है तो आप कैसे काउंट करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप एज कैलकुलेटर का जो है हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जब आप यहाँ पर एंटर कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जो भी फ्रेंड्स एज होगा वो आपको यहाँ पर काउंट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर साल भी लिखा जाएगा और यहाँ पर मंथ भी आपका लिखा आ जाएगा। इस तरह से अपनी एज क्राइटेरिया को आप काउंट कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया यहाँ पर काउंट होने के बाद आपको उसे यहाँ पर मेंशन करना है कितने साल कितने मंथ का आपका एज हो गया है। इससे ऐसे ही फ्रेंड्स आता है आपकी नेशनलिटी। आप यहाँ पर आपकी नेशनलिटी एंटर कर देंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स बॉडी टैटू अगर है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। तो आपको यहाँ पर जो है लिखना है इस तरह से। इसके बाद आता है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। आपका हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट या विलेज कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। नीचे है परमानेंट। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपका ये सेम है तो आप सेम एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले है 10th में आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है 10th का वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर का आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अगर आप 12th पास आउट है तो सेम आप 12th की भी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। बाकी 10th यहाँ पर कम से कम होना जरूरी है। इसके बाद है लैंग्वेज। आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। तो आप जानकारी बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आप एक लैंग्वेज जानते हैं या मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से जो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। डिटेल आपके जो है पास सर्विस की वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है तो वो जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट मेंशन करना है, किस डेट पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो आपको डेट यहाँ पर एंटर कर देना है। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर आपका कर देना है। इसके बाद आता है सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो डिक्लेरेशन करना है तो यहाँ पर सेम आप डेट का नाम डेट लिखेंगे और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। नीचे आता है डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट्स अटैच टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कौन कौन सी सर्टिफिकेट आप अटैच कर रहे हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी।
जैसे यहाँ पर 10th का मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आप अटैच कर रहे हैं, आप यहाँ पर बताएंगे सेल्फ एड्रेस एनवलप, आपको 10 रुपए का स्टाम्प उस पर लगा होना चाहिए, वो आपको सेंड करना होगा साथ में, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगर आप सेल्फ एड्रेस एनवलप सेंड नहीं करते हैं तो आपका, और उस पर 10 रुपए का स्टाम्प नहीं लगा होता है, तो ये आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको नहीं मिलेगा। कोई सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस है तो आप भेज सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है कंसेंट, वो आता है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर कैंडिडेट हैं 18 साल की एज से ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर नाम देना है, और इसके बाद आपका यहाँ पर फादर नेम आपको देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका सिंपली सिग्नेचर करना होगा, नाम लिखना होगा, पेरेंट्स या गार्जियन का नाम आप दे सकते हैं, मोबाइल नंबर देंगे और डेट देंगे। अगर आपकी एज यहाँ पर 18 साल से कम है तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपका यहाँ जो कंसेंट होगा वो आपके फ्रेंड्स जो है पेरेंट्स करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नेम ऑफ द फादर, मदर या लीगल गार्जियन आएगा, फिर उसके बाद आपका नाम आएगा और डेट ऑफ बर्थ आएगा। यहाँ पर साइन होगा कैंडिडेट का, नाम होगा कैंडिडेट का, मोबाइल नंबर होगा कैंडिडेट का, और यहाँ पर सिग्नेचर होगा पेरेंट्स का नाम, रिलेशनशिप क्या है कैंडिडेट से, और मोबाइल नंबर पेरेंट्स का, और डेट आपको मेंशन करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके अगर और कोई सर्टिफिकेट भी अगर मान लीजिए मान्य है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे आता है एडमिट कार्ड, ये आपको फ्रेंड्स अलग से अलग पेज पर आपको प्रिंट करना है। यहाँ पर भी आपको फोटो लगानी है। फोटो यहाँ पर कैसी लगानी है इसकी गाइडलाइंस में बारे बात करेंगे। यहाँ पर आपको स्ट्रीम लिखना है, किस स्ट्रीम में आपने अप्लाई किया है, नाम, आधार कार्ड नंबर, फादर नेम, मदर नेम, और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्योंकि इसी एड्रेस पर ही आपका एडमिट कार्ड आपको मिलता है। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ये आपका फिल होकर आएगा जब आपका एडमिट कार्ड आपके घर पर आएगा। तो आपको बेसिक फॉर्म की जानकारी होती है, बेसिक फॉर्म होता है जिसमें आपको नॉर्मल डिटेल्स जो है आपको लिखनी होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म का प्रिंट आउट लीजिए और इसे आप फिल करके आप इसे सेंड कर सकते हैं। अब सेंड कहां पर करना है वो बात कर लेते हैं। साथ में देखिए यहां पर एक फोटो आपको जो चिपकानी होती है सेल्फ अटेस्टेड, वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। साथ में आपको यहां पर देखिए पूरी गाइडलाइंस दी गई है, आपको क्या क्या फिल करना है, इन गाइडलाइंस को आप चेक कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा एप्लीकेंट को सेल्फ एड्रेस एनवलप जिसमें 10 रुपए का स्टाम्प लगा होता है वो अटैच करना मैंडेटरी है। अगर आप ये अटैच नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपको आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब देखिए यहां पर नीचे आप आते हैं तो इसी नोटिफिकेशन में मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में शो किया, आपको एड्रेस मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप न्यू दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपका पोस्टल एड्रेस हो गया, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। अगर आप ड्रॉप बॉक्स में करना चाहते हैं तो आपको ड्रॉप बॉक्स के भी एड्रेस मिल जाते हैं, और इसके लिए इसी एड्रेस पर आपको ये सेंड करना जरूरी है आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो आपको लिस्ट देखिए टोटल यहां पर दी गई है, आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, टोटल 134 आपको लिस्ट मिल जाती है। आप जहां के लिए आवेदन करना चाहें आवेदन आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट आप यहां पर सेंड कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर जो है सही ढंग से सेंड करने हैं, अटैच करने हैं। और आपकी जो फोटो आप यहां पर सेंड करेंगे, जो फोटो आप यहां पर लगाएंगे, पेस्ट करेंगे, वो कैसी होनी चाहिए। तो फोटोग्राफ में आपसे कहा गया है कि अभ्यर्थी अपने सीने के सामने एक काली स्लेट पकड़े हुए हो जिस पर उसका नाम और फोटोग्राफ लेने की तारीख लिखी हुई हो, तो ही वो फ्रेंड्स मान्य रहेगी। और सफेद चौक से बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से ये लिखा होना चाहिए। और साथ में फ्रेंड्स नामांकन समय जमा कराने के लिए अभ्यर्थी को इसी फोटो की 2 प्रतियां भी अपने साथ रखनी है। तो जो ये गाइडलाइन दी गई है इसी तरह की फोटो आपके पास होनी जरूरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एक सैंपल भी शो कर देता हूँ फोटोग्राफ का। तो कुछ इस तरह की फोटोग्राफ हो जिसमें आपने स्लेट जो है पकड़ी हो और चौक से आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपने यहाँ पर मेंशन किया हो, इस तरह की जो फोटो है वही आपकी यहाँ पर एप्लीकेबल मानी जाएगी। इसलिए ध्यान से इन चीज़ों को चेक कर लें। 18 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके पेरेंट्स हैं उनका कंसेंट आपको देना जरूरी है। और फॉर्म के साथ 10 रुपये का टिकट लगा हुआ हो, अपने पते का एक लिफाफा संलग्न आपको करना है, तो ही आपका जो फ्रेंड्स आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो सेंड होगा। अगर मान लीजिए आपने सेल्फ एड्रेस एनवलप सेंड नहीं किया तो उस कंडीशन में आपको कोई भी एडमिट कार्ड आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी आपको यहां पर दी गई है। बाकी और इंस्ट्रक्शंस भी आपको इस नोटिफिकेशन में देखिए देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब आपका जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा और उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो सब आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसे आप खुद भी रीड आउट यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है आपको सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करने की, क्या क्या इसकी गाइडलाइंस हैं। बाकी अप्लाई करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो चेक जरूर कर लें। 17 अगस्त 2026 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैंने कोशिश की है आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करने की, कैसे आप एयरफोर्स आईएएफ का अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैटेंट रिक्रूटमेंट 2026 का जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। साथ में इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो आप a24knowledge.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स जो भी डिटेल्स आपको चेक करनी है या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो केवल 17 अगस्त 2026 है। इस डेट से पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करना मैंडेटरी है। तो यहां पर फ्रेंड्स जो भी गाइडलाइंस हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है, इंफॉर्मेशन बाउचर या नोटिफिकेशन है, वो एक बार आप रीड आउट जरूर कर लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।